तो यार हल्क नो डाउट मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है एंड वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है मार्वल कॉमिक्स में। अब हाँ मैं जानता हूँ कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क मार्वल कॉमिक्स में हल्क का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है, बट यार वहाँ पे हल्क को वन बिलो ऑल ने पोजेस किया हुआ था एंड वो वन बिलो ऑल की पावर्स थी ना कि हल्क की। बट यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के एंगर से बना उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन है। अपनी वर्ल्ड वॉर हल्क फॉर्म में ही वो इतना पावरफुल होता है कि उसने अर्थ के ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरोज को हरा दिया। ना ही आयरन मैन का हल्क बस्टर उसे रोक पाया, ना ही सॉर्सरर सुप्रीम, ना ही एक्स मैन और ना ही फैंटास्टिक फोर उसे रोक पाए एंड सिर्फ सेंट्री ही अकेला ऐसा कैरेक्टर था जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क को हैंडल कर पाया। पर वर्ल्ड वॉर हल्क जब अपनी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बस मूव करने से कॉन्टिनेंट्स में दरारें आ रही थी एंड वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो चाहता तो पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। एंड हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर इवेंट में तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने डार्क डायमेंशन के अंदर एक पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यस, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इज अ बीस्ट। बट आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा सकते हैं। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर हम बियॉन्डर या फिर लूसीफर, मॉर्निंग स्टार जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को लेंगे। हम इतना हाई स्केल पर नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे ही सुपर हीरोज की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के आसपास ही आते हैं एंड यस उसे हराने का दम भी रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 6 से एंड यहाँ पे आता है सेंट्री। तो यहाँ पे सेंट्री नो डाउट मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है एंड वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क एंड सेंट्री की बैटल भी देखने को मिली थी एंड यस इनकी बैटल तो काफी खतरनाक थी एंड दोनों ही बराबरी पे थे और बैटल के एंड में दोनों ही नॉकआउट हो गए थे। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेंट्री वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज्यादा पावरफुल है, बट उस कॉमिक में ये बताया गया था कि जो सेंट्री है उसकी पावर्स ना जाने कैसे बट हाँ हल्क को शांत करती है एंड इसीलिए जब सेंट्री ने अपनी पूरी पावर को अनलीश किया तो हल्क अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। एंड यस मैं जानता हूँ यहाँ पे हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बात कर रहे हैं एंड सेंट्री की बैटल वर्ल्ड वॉर हल्क के साथ में हुई थी, बट यार यहाँ पे सेंट्री इनफ पावरफुल है कि वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की बराबरी भी कर सके एंड वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सेंट्री को मार भी नहीं सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है। और जब सेंट्री अपनी पूरी पावर को अनलीश करेगा तो यस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा एंड इनडायरेक्टली वो हार जाएगा सेंट्री के सामने। नंबर 5 पे आता है ओल्ड किंग थॉर। अब ओल्ड किंग थॉर मार्वल की अर्थ 14412 से बिलोंग करता है। ओल्ड किंग थॉर एसगार्ड का रूलर है एंड एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है और अपनी टाइमलाइन में ये यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग गॉड था। ओल्ड किंग थॉर के पास नॉर्मल थॉर की सारी पावर्स है एंड ओडिन फोर्स मिलने के बाद तो थॉर के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, गॉड ब्लास्ट, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी काफी सारी पावर्स आ गई एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया। ओल्ड किंग थॉर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरे एसगार्ड को लिफ्ट कर चुका है। ओल्ड किंग थॉर ने गॉड द गॉड बुचर को नॉकआउट किया है, गैलेक्टस को हराया है एंड इसका गॉड ब्लास्ट तो इतना पावरफुल होता है कि ये पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड यस अगर ओल्ड किंग थॉर की बैटल होती है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ में तो ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबरी की टक्कर देगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी इसकी अलग ही लेवल पर है एंड इनकी बैटल भी काफी लंबी चलेगी। और अपने गॉड ब्लास्ट का यूज करके तो ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी कर सकता है। बट यहाँ पे ओल्ड किंग थॉर को जो चीज सबसे बड़ी एडवांटेज देगी वो है उसकी एनर्जी मैनिपुलेशन पावर। अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन पावर से वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की गामा रेडिएशंस तक को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ऐसा करके वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को उसकी नॉर्मल फॉर्म में ले आ देगा क्योंकि टोनी स्टार्क ने भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को ऐसे ही नॉकआउट किया था। नंबर 4 गोकू इन हिज मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। अब यार देखो यहाँ पे गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा नहीं सकता, ये ऑब्वियस सी बात है। पर जब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो काफी ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आप आइडिया यहीं से लगा लो कि जब गोकू अपनी गॉड रेड फॉर्म में बीरेस के साथ लड़ा था तो उनके पंचेस की शॉक वेव से ही पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा था और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में तो गोकू एंजल्स के लेवल तक पहुंच जाता है। अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने के बाद उसने जीरन को ओवर पावर कर दिया था जो कि अपने यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था एंड अगर वो अपने पंचेस की शॉक वेव से यूनिवर्स को शेक कर सकता है तो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड अल्ट्रा इंस्टेंट में वो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि कामेहामेहा का यूज भी कर सकता है और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क उसे डैमेज तक नहीं दे पाएगा क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट में गोकू लाइट स्पीड से मूव करता है। लिटरली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क उसे हराएगा कैसे, वो उसे पंच ही नहीं कर पाएगा। एंड यस आई थिंक कि MUI इनफ पावरफुल है कि वो नॉकआउट कर दे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को। नंबर 3 इवल डॉक्टर स्ट्रेंज या कह लो सुप्रीम स्ट्रेंज जो कि हमें व्हाट इफ में देखने को मिला था। अब इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने नॉर्मल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड यस हल्क पहले से ही मैजिक के सामने थोड़ा धीमा हो जाता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वैसे तो फिजिकली डॉक्टर स्ट्रेंज से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है बट इवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़े आराम से एक गैलेक्सी
बस्टर अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के अटैक्स को हैंडल करना इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए कोई बड़ी बात होगी। एंड वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिकल बीइंग जिसका नाम की जोम था उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके आए तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर हल्क की हालत पतली कर दी। एंड यहाँ पे जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने तो 400 सालों तक डिफरेंट मैजिकल बुक्स को रीड किया है एंड इन्हीं 400 सालों में काफी सारे मिस्टिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब भी किया है। एंड जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ में इनकी बैटल होगी तो वो बैटल के बीच में इन्हें समन करके वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को काबू में भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है उनकी मैजिकल पावर्स एक ऐसे बीइंग को राइवल कर रही थी जो कि इससे पहले काफी सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका था। यस, मैं यहाँ पे अल्ट्रा विजन की बात कर रहा हूँ। तो यस, यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क काफी ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वास्ट रेंज ऑफ मैजिकल पावर्स और अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए मिस्टिकल क्रिएचर्स का यूज करके वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को नॉकआउट कर सकते हैं। एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, वो वैसे तो वो कर देंगे, बट अगर नहीं भी कर पाए तो वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को एक पॉकेट डायमेंशन में भी ट्रैप कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हरा देगा। नंबर 2 पे आता है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। अब ये सुपरमैन का एक काफी पावरफुल वर्जन है डीसी कॉमिक्स में। एक्चुअली ये वाला वर्जन ऑफ सुपरमैन अपनी जिंदगी के 15,000 साल सन में बिता कर आया है एंड इसीलिए इसका कलर गोल्डन हो गया था और तभी इसे गोल्डन सुपरमैन भी कहा जाता है। अब इसकी पावर्स का आइडिया आप यहीं से लगा लो कि जब नॉर्मली सुपरमैन सन के कांटेक्ट में आता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो भाई सुपरमैन प्राइम तो 15,000 साल सन में बिता कर आया है, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये वाला वर्जन ऑफ सुपरमैन कितना पावरफुल होगा। सुपरमैन प्राइम की जो सारी की सारी फिजिकल पावर्स है वो इनफाइनाइट है एंड उसके पास अपनी नॉर्मल एबिलिटीज लाइक हीट विजन, एक्स-रे विजन एंड कोल्ड ब्रेथ तो है ही, बट उनकी इंटेंसिटी पहले से बहुत ही ज्यादा हो गई है। और अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एंड सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बैटल करते हैं तो इनकी बैटल बहुत ही ज्यादा बराबरी की होगी, क्योंकि ये दोनों ही फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ऐसे में एक विनर चूज करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट यहाँ पे जो चीज सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को एडवांटेज देती है वो है उसकी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर। यस, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने भी लो लेवल की रियलिटी रैपिंग पावर शो की है। एग्जाम्पल के लिए उसने लुइस लेन एंड क्रिप्टोन को वापस से जिंदा कर दिया था एंड कहा जाता है कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने यूनिवर्स की बाउंड्रीज से बाहर जाकर काफी सारी नई पावर्स को भी अचीव किया, जो कि अभी के लिए तो अननोन है, बट आई थिंक कि इतनी पावर्स काफी होंगी सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के लिए कि वो हरा दे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को। एंड नंबर 1 पे आती है हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही स्कारलेट विच कितनी ज्यादा ओवरपावर्ड है ये हम सभी जानते हैं, बट हाउस ऑफ एम इवेंट में वांडा की पावर्स नेक्स्ट लेवल हो गई। वांडा ने लिटरली अपनी पावर्स का यूज करके एक अल्टरनेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया जहाँ पे एक्समैन वर्ल्ड के लीडर थे एंड मैग्नेटो सुप्रीम लीडर था अर्थ का। पर जब मैग्नेटो को ये पता चला कि ये सब वांडा ने किया है तो उसने क्विक सिल्वर को मार दिया, बट वांडा ने अपनी पावर्स का यूज करके क्विक सिल्वर को भी दोबारा से जिंदा कर दिया। एंड फिर वांडा ने 3 वर्ड्स नो मोर म्यूटेंट्स बोल के 98% म्यूटेंट्स को पावरलेस कर दिया। एंड वांडा का ये स्पेल ना सिर्फ यूनिवर्सल बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पर इफेक्ट किया एंड बिलियंस ऑफ म्यूटेंट्स पावरलेस हो गए। एंड यस, अगर ऐसे में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच के साथ में बैटल करेगा तो स्कारलेट विच बस एक स्पेल बोल के वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रियलिटी से इरेज कर देगी। एंड इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए आगे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मैं जानता हूँ और भी काफी सारे कैरेक्टर्स है, बट आई थिंक आज के लिए इतने ही काफी होंगे। एंड अगर आपको वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस मार्वल एंड डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।